अगस्त 1980, गांव कुरी, राजस्थान। जुर्म हुआ, अपराधी पकड़ा भी गया, पर एक सन्नाटा सा था हर तरफ। हर कोई बिल्कुल खामोश था। मरने वाले जसवंत सिंह का परिवार खामोश, बड़ा भाई गिरिराज खामोश, दुलारी खामोश और कत्ल करने वाला मान सिंह भी खामोश। क्या तुम ये कबूल करते हो कि तुमने अपने सगे भाई जसवंत सिंह, उसके बेटे बंटी, अपनी बुआ का खून किया है और अपनी भाभी मधु का गला काटा है? तुम्हारी अपनी पत्नी दुलारी और तुम्हारे बड़े भाई गिरिराज ने इस बात की गवाही दी है कि उन्होंने अपनी आंखों से खून से सना हंसिया लिए उस घर से बाहर निकलते हुए देखा है तुमको। और मधु अभी भी हॉस्पिटल में है। वो मरी नहीं अभी? पानी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। भाई भाई का कातिल। देखिए, मान सिंह ने एकदम से चुप्पी साध ली है, मानो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। वो हमेशा से ऐसा ही है इंस्पेक्टर साहब, बोलता बहुत कम है, बस सब कुछ दिल में दबा के रखता है। पर क्या ये मान सिंह और जसवंत सिंह में अनबन पहले से थी? मैंने कहा ना इंस्पेक्टर साहब, मान को समझना बहुत मुश्किल है। उस दिन भी जब बापू की जमीन का बंटवारा हुआ तो कितना चुप था वो। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े वहीं से तो शुरू हुए, उस बंटवारे से। और गिरिराज ने इंस्पेक्टर को वो तमाम सच्चाइयां बताईं जिनका इस हादसे से गहरा रिश्ता था। इस रंजिश की शुरुआत हुई थी गिरिराज सिंह के पिता सोहन सिंह की जमीन के बंटवारे से। देखो भाइयों, आज ये पंचायत बिठाई है ये फैसला करने के लिए कि स्वर्गीय सोहन सिंह की जमीन का बंटवारा उनके तीनों छोरा मान सिंह, गिरिराज सिंह और जसवंत सिंह में बांटी है, सही है या नहीं। तो पंचों ने फैसला किया है कि बंटवारा बिल्कुल सही है। सोहन सिंह की अंतिम इच्छा के मुताबिक मान सिंह और गिरिराज को 13-13 किला जमीन मिलेगी और उनके छोटे भाई जसवंत सिंह को 14 किला जमीन मिलेगी। क्यों भाई, किसी को कोई ऐतराज है? हाँ सरपंच जी, मन्ने तो कोई परेशानी नहीं। बोल भाई जसवंत। ना सरपंच जी, खाको हुकुम सर आखा पर सरपंच जी, कोई ऐतराज ना है माने। और भाई मान सिंह, तुमने कोई ऐतराज है?
बोल भाई मान सिंह। अरे भाई बोल फिर चला। अरे मान सिंह, अरे भाई बोल, तने कोई ऐतराज है, कोई परेशानी है? कोई इतराज ना है। हाँ तो भाई हो गया फैसला। अब आप लोग तीनों भाई अपनी अपनी जमीन पे अच्छी तरह खेती करके अरे बापू की आत्मा ने शांति मिले। भाई पंचायत बर्खास्त हुई। जय राम जी की। जय राम। सोहन सिंह के ये 3 बेटे गिरिराज सिंह, मान सिंह और जसवंत सिंह एक ही घर में रहते थे, पर पंचायती फैसले कई बार पंचायत तक ही सीमित रह जाते हैं। बंटी, रुक तुझे मैं कैसे पकड़ती? रुक तुझे मैं कैसे पकड़ती? ए छोरा छोरी, हाथ पांव टिकते ना थारे एक जगह, अपने घर जाके खेलो। बच्चे ही तो हैं, जान दो। बच्चे हैं तो अपने घर में रहे ना, हमारे सिर पे क्यों बैठे हैं? भागो यहाँ से। अरे धीरे बोलो, जसवंत सुन लेगा तो क्या सोचेगा? अरे सोचने दे जो सोचेगा, पर मेरी जमीन पे कोई पाँव नहीं रखेगा। तुम भागो यहाँ से, नहीं टांगा तोड़ दूंगा थारी। अंदर चलो। ध्यान रखो। मान सिंह बचपन से ही बहुत कम बोलने वाला पर बहुत घुना शख्स था। उसे हमेशा यह लगता था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। अरे भाई तू हरदम क्या इसमें लगा रहता है? अरे क्यों बांधी है ये बाढ़ तूने? देख भाई, छोटो सो परिवार है अपना, फिर क्यों? मेरी मर्जी, मैं या बांधूं, खोलूं या तोड़ूं, मेरी मर्जी। अरे हो क्या गया तने? चल चल दोनों भाई बैठ के चाय पीते हैं। क्यों? तेरी छोरी तो कल मुंह चिढ़ा गई, इतने भी कुछ कहना है तय? भाई बच्चे हैं वो ले बुलाता हूं मैं उन्हें। रे मुन्नी, रे बंटी, अटिन्या देख, अटिन्या। क्यों रे, तू तो आया को छुड़ायो? हाँ छुड़ायो। अच्छा चल माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो ताया चिड़ू। ये किसने सिखाया? बुआ ने। मान ताया चिड़ू, मान ताया चिड़ू। देख लिया। अरे भाई बच्चे हैं वो, तू ये बुआ सिखाती है उनको ये सब कहने को। अरे मजाक में तू। चल मैं माफी मांगता हूँ इनकी तरफ से, माफ कर दे भाई। मने लगे तो या बाढ़ खेतों में भी बांधनी पड़ेगी, काल नहीं बांधूंगा। क्या खेतों में बाढ़? पर क्यों भाई? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी 13 किल्ले जमीन पे पैर रखे। रे भाया, रे बुआ, रे भाया, रे सुन तो देख। क्या बात है, इतना चिल्ला रहा है? वो देख तो, ये मान क्या कह रहा है? ये कह रहा है खेतों में बाढ़ बांधेगा। क्या बाढ़ बांधेगा? क्यों मान? बंटवारा तो हो चुका है, सारी कतरी जमीनें तने ठाए, आनी कतरी जमीनें आने खबर है। बाद में ये बाढ़ की क्या जरूरत है? जरूरत है, मना जरूरत है। तन्ने की जरूरत है? तू आज तक वैसे का वैसे रहा। रे बुआ चुप कर, हाथ जोड़ू तेरे। बोल ले बुआ, बोल ले। बचपन से सुनता आया हूं मैं, आज भी सही। बोल तू बोल। अरे मान, क्या हो गया तन्ने? बापू से ही कहता था, अड़ियल घोड़ा। अरे बापू का इंसाफ भी पता है मने। तू बड़ा शेर और यो छोटा शेर। अरे छोड़। और मैं अड़ियल घोड़ा, मैंने सब पता है। अरे छोड़ दे, मैंने देख लूंगा देखने में। ये जरा गुस्से में है जी, अब भी ठीक हो जाएंगे। हमेशा की तरह उस दिन भी दुलारी को अपने पति के बर्ताव का बहाना बनाना पड़ा, पर इस बार मान पूरी तरह अपने दिमाग में बैठी गलतफहमियों का शिकार बन चुका था। अरे ओ गिरी, अरे जसवंते, अरे कहा मेरे छोरो? अरे जसवंते। हाँ बापू। अरे 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 मेरे छोटे बापू मेरे लिए क्या लाए हो? और तेरे लिए तो मैं मिठाई लेके आया हूँ। ये देख। गिरी किधर है? गिरी बापू खेलने के लिए गया है। अच्छा कोई बात नहीं है।
ओ मान तू उधर कोने में काहे खड़ा है भाई? अट्ठे आना ले ये तू भी मिठाई खा। जिसके लिए लाया दे दो उसे। क्या हो गया भाई? मिठाई तो सबके लिए है बेटा। पहले सबको बांट लेता, उसके बाद मान की याद आती है। ऐसी बातें करता है मान के, ऐसा नहीं कहते। तो पहले मुझे क्यों नहीं दिया? मैं नहीं खाना है मिठाई, ये मिठाई मेरे लिए जहर है। मैं नहीं ये खाना, मैं नहीं खाना है मिठाई। ये छोरा तो मन में पागल लग गया है। अरे जसवंत बेटा कोई बात नहीं, ये मिठाई भी तू ही खा। जा मान सिंह, ए मान सिंह, ए मान सिंह, उठ जा। क्या है? क्या हो गया? किस बात पे इतना हंस रहा है? तेरी शक्ल देखकर ये क्या हाल बनाया हुआ है? देख देख, शक्ल देख इसकी। अरे भाई तू एकदम क्या सोचता रहता है यार? क्या भाई सुन तो, काल बापू को श्राद्ध है, याद है ना तने? अरे मन्ने का याद रहेगा? 14 किले जमीन तो तने मिली है, तू याद रख तू। चूड़ियां कैसी लग रही जी? अच्छी है। कहाँ पे आई? जसवंत ने लाके दिए मेले से। चुप क्यों हो गए जी? तो क्या करूं? नाचूं? और ये भिंडी क्यों बना दी? तुझे पता ना कि मुझे भिंडी पसंद नहीं है। मैं अभी आती हूँ। अब कहाँ चली? जसवंत के पास सब्जी लेने, उसी के लिए बनाई है। क्यों? तूने उसके लिए सब्जी क्यों बनाई? मधु कहाँ है? मधु घर पे ही है, पर वो बोला भाभी तेरे ही हाथ की भिंडी खाऊंगा, तभी तो बनाई है। ये जानते हुए भी कि मुझे भिंडी पसंद नहीं है। कभी कभी खा सकते हो, खा लो। जिसके लिए बनाई है ना, उसी को खिलाओ जाके। हाँ। तुमको क्या हो गया है जी? छोटी छोटी बात पर किटकिट करते रहते हो। अच्छा, तो अब तू भी उन लोगों की जबान लग गई बोलने? घर वाला हूं मैं, तेरा घर वाला। पता है, पर बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। तू जा यहां से। पर जी मैंने कहा ना, तू जा यहां से। सब कुछ छीन ले तू मेरे जसवंत, सब कुछ। मेरा बापू, मेरी जमीन, और अब मेरी औरत। जसवंत ने लाके दिए मेले से। तो मन में पागल लग गया है। ए मान सिंह, बेटा कोई बात नहीं, ये मिठाई पर वो बोला भाभी तेरे ही हाथ की भिंडी खाऊंगा, तभी तो बनाई है। और गिरिराज सिंह को 13 किला जमीन मिलेगी। मान सिंह, और उनके छोटे भाई जसवंत सिंह को 14 किला जमीन मिलेगी। मान सिंह, ए मान सिंह,
अबे मान सिंह, तू बोल, तेने कोई परेशानी या इतराज है? अड़ियल घोड़ा। अरे बापू का इंसाफ भी पता है वो मैंने। बोला तू भाभी बड़ा शेर, तेरे और ये हाथ की छोटा भिंडी शेर। खाऊंगा तभी तो बनाई है। अबे, मैं अड़ियल घोड़ा, मैंने सब पता है। अरे छोड़ दे मैंने, देख लूंगा देखने में। ए मान सिंह, मान के विचारों ने उसे अपने भाई का खूनी बना दिया। उसने अपनी बुआ जसवंत और उसके बेटे बंटी की जान ली थी। जसवंत की पत्नी मधु और मुन्नी बच गए। इन लोगों ने दुलारी और गिरिराज के साथ अदालत में मान के खिलाफ गवाही दी। मान को अदालत ने मौत की सजा सुनाई। आज मैंने फांसी होगी। मेरी अंतिम इच्छा थी कि मैं एक बार तेरे से बात कर लूं। बोल, क्या है? तेरे भी 3 बच्चे हैं ना, अपने की तरह। उन तीनों को बराबर प्यार दिए भाई, किसी के साथ नाइंसाफी मत करिए। मैं नहीं चाहता कि तेरे यहां भी कोई मान बढ़े। मुझे तो मालूम है बापू ने मेरे साथ क्या किया था। और बोला तो बाबू ने हम तीनों से एक जैसा प्यार किया, हमेशा। उसके प्यार में कोई खराबी न थी। खराबी थी तो तेरी सोच में। तू ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा भाई और ना अच्छा पति। शक शक और शक। मान, कम से कम आज तो इस शक से बाहर निकल। कम से कम आज। मान बेटे, ये ले। तू मुझसे बहुत नाराज हो गया था ना? हाँ देख, मैं तेरी मिठाई का पूरा डब्बा लेके आया हूं, पूरा डब्बा। मान बेटे, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, सच्ची। चलो मान सिंह, हमारी फांसी का वक्त हो गया है। मान ने अपने अंदर बहुत से वहम पाल रखे थे और उन वहमों ने उसे कातिल बना दिया। मां बाप का प्यार कभी बटा हुआ नहीं होता। यह बात समझने में मान को बहुत वक्त लग गया, बहुत ज्यादा वक्त। अकेलापन खतरनाक होता है, क्योंकि अगर वो हमें ईश्वर के पास नहीं ले जाता है तो वो हमें शैतान के हाथों सौंप देता है। हर साल 3,940 खून जायदाद के लिए होते हैं।